हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। मैडम का सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए कि ये मैडम साहिबा अपने 5 BHK की जो फ्लैट बनवाई है, लग्जरी हाउस, जो कि जुलाई लास्ट में ही कंप्लीट होने वाला था, लेकिन अब सितंबर ख़त्म होने को आ चुका है और वो मैडम का अभी भी 5 BHK कंप्लीट नहीं हुआ था। और कहाँ बोल रही थी कि मेरी जो प्यारी डिम्पल है वो बहुत जल्दी हमें घर हैंड ओवर कर देगी, हैंड ओवर कर देगी, हैंड ओवर कर देगी। अभी तक वो हैंड ओवर ही करते रह गई। डिम्पल का भी नाम ना तो व्लॉग में लिया जाता है ना बताया जाता है। तो मतलब इनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए कि उतने बड़े फ्लैट में, उतना लग्जरियस जो फ्लैट बना रही है, उसमें एक छोटा सा जो कॉर्नर ये बनाया है मैडम साहिबा ने, और इतना वाहियात लग रहा है वो कॉर्नर देखने में। मैडम मतलब इसके पास में ना कुछ अगर दिखाने को नहीं रहता तो उल झुल फिजूल कुछ भी ला करके दिखा देती है। मुझे तो लगता है सुबह सो करके उठती है और कैमरा मैडम के हाथ में, ना ब्रश करना, ना नहाना, ना फेस वॉश करना, ना नॉर्मल टचअप करना। टचअप तो खैर छोड़ दीजिए, ये तो ब्रश तक करना मुझे लगता है मैडम के लिए एकदम पहाड़ ढोने जैसा काम है। ये ब्रश तक नहीं करती और आई और कैमरा आ करके पकड़ लिया और स्टार्ट हो गई। हाय फ्रेंड्स, ऐसा हो रहा है गाइस, ऐसा हो रहा है गाइस, ये हो रहा है गाइस, मैं ये दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। यस 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 गाइस, बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा। यस गाइस, यस मेरे चुनाव बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हें काला टीका लगा दूंगी ना तो उन्हें नज़र नहीं लगेगी। यस गाइस, यस वो अभी नल्ले नकम्मे बैठे हुए हैं, मैं जानती हूँ, वो तो उनका रूटीन है कि 3 साल तक नल्ले निकम्मा बैठना है और 1 साल काम करना है। ये तो मेरे चुनाव का रूटीन ही हो गया। यस यस गाइस, तो चलिए मैं जल्दी जाती हूँ, मुझे फीड कराना है, फीड कराना है। ओके गाइस, यस गाइस। मतलब सिर्फ फीड कराना है, फीड कराना है, फीड कराना है। घर इतना बना है, घर उतना बना है, घर ऐसा बना है, वैसा बना है, जो कि कोई कर्म का नहीं बना, देखने लायक तक नहीं है। यही सब कुछ दिखाना है। अब तो ऑडियंस भी बोलने लगे हैं कि इसके ब्लॉग देखने का मन नहीं करता, फालतू की कुछ भी चीज़ें डाल देती है। इवन यहाँ तक भी नहीं करती, खुद के ऊपर तो ध्यान नहीं देती। कम से कम चलो तुम एक इन्फ्लुएंसर हो तो अपने वॉइस का ही, अपने ही ब्लॉग में जो वॉइस है, पीछे का जो बैकग्राउंड नॉइज़ है, कम से कम उसको ही क्लियर कर दो, सिर्फ अपना वॉइस डालो। लेकिन कुछ नहीं, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, क्या ज़रूरत है मेहनत करके, जब बिना मेहनत किए ही इतने पैसे आ रहे हैं, इतने व्यूज़ आ जा रहे हैं, तो मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। वैसे भी लोग देख ही लेंगे, वैसे भी लोग मिलियंस में व्यूज़ पहुँचा ही देंगे। मतलब हद हो गई। अच्छा, इसके जो लास्ट वाले व्लॉग था जिसमें इसकी फ्रेंड आई थी अनुषा, इसके लिए उसने बनाने वाली थी चिकन का कुछ रेसिपी बनाने वाली थी, लेकिन इसने क्या कहा कि मैं नहीं बना पाई बिकॉज़ रूहान ने मुझे टाइम नहीं दिया, रूहान ने मुझे फ्री नहीं किया। मतलब इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग और इतना दिखाना ना कि बेचारी कितनी बिज़ी है। ओ माय गॉड, शी इज़ अ सच अ डोर मैट। बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर अत्याचार होता है, बेचारी को बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। तुम्हारे घर पे उतने सारे मेंबर्स हैं, पूरा ख़ानदान तो भरा हुआ है, अपना ख़ानदान, मायके का ख़ानदान, ससुराल का ख़ानदान, तो ये तो वो सब कोई आकर के रहता है, तो उसमें से किसी के पास में टाइम नहीं है कि तुम्हारे बच्चे को संभाले। और अच्छा मान लो अगर समय नहीं भी है तो ऐसी बहुत सारी माएँ हैं जिनके बच्चे को संभालने के लिए अलग से किसी को रखा नहीं जाता, वो बच्चा भी खुद संभालती। इवन एक नहीं, 2-2, 3-3 बच्चे एक साथ संभालती है, घर का सारा काम भी करती है, हस्बैंड को भी खाना पाना बना करके देना है, इन लॉज को भी सब कुछ करना है, घर भी साफ़ सफाई करनी है, बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं। मतलब सब कुछ ए से लेके जेड तक का घर का जितना काम होता है वो सब कुछ उनको करना पड़ता है, और वो बच्चे को संभालते के साथ करती भी है। तुम्हारी तरह नहीं कि अगर बच्चा हो गया है तो उसे गोद पे लेकर के घुमा रहे हैं, अब कोई आया है तो उसके लिए कुछ बनाएंगे नहीं। बल्कि इसे तो जो दावत इसने दिया था सबा के इन लॉज़ को, ये तो दावत इसे अपनी फ्रेंड के लिए देना चाहिए था, बिकॉज़ वो फ्रेंड तुम्हारे साथ में हमेशा से रही है, बचपन से लेके अभी तक की तुम्हारी सारी जर्नी उसने देखी, अप एंड डाउन देखे, सब कुछ तुम्हारी इतनी हेल्प करती है, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। अभी फ्रेंडशिप को लेकर के मैडम के ऊपर में इतना सारा जो कलंक लगा था, इंटरव्यू जो आया था फलकनाज का, उसके बावजूद तुम्हारा इमेज क्लियर करने के लिए वो तुम्हारे घर पे आई। ये जो इसकी फ्रेंड आई थी वो जस्ट इसीलिए आई थी बिकॉज ताकि इसका इमेज क्लियर हो सके लोगों के सामने कि चलो इसकी अभी भी कोई फ्रेंड है, इसकी फ्रेंड है, ये फ्रेंड्स के साथ में रहती है। लोग जो कह रहे थे कि फ्रेंड सर्कल में नहीं रहती, फ्रेंड्स से रिश्ता तोड़ दिया है, वैसा नहीं है, इसकी फ्रेंड अभी भी है। तो सिर्फ़ और सिर्फ इसका इमेज क्लियर करने के लिए वो आई थी, और तुम उसका बर्थडे तक भूल जाती हो। ये भी इसने क्लियर किया है कि मैं उसका बर्थडे तक भूल जाती हूँ। अच्छा, वो ये बर्थडे वाला बात इसने इसीलिए क्लियर किया बिकॉज़ फलक का जब बर्थडे था तो इसने उसे विश नहीं किया, और कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद इसने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था उसके बर्थडे को लेकर के कि हैप्पी बर्थडे फलक, तुम तो जानती हो कि मैं भूल जाती हूँ, बर्थडे मुझे याद नहीं रहता।
तो उस समय से इस कर फलक के बीच में बहुत सारे इश्यूज स्टार्ट होने लगे। तो बस उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए इस मैडम साहिबा ने ये बर्थडे वाला टॉपिक उठाया कि मैं सबका बर्थडे भूल जाती हूँ, मुझे किसी का भी बर्थडे याद नहीं रहता। तो ऐसी फ्रेंड जो कि तुम्हारे साथ में हमेशा रही, तुम्हें उसे दावत देनी चाहिए था, उसके लिए तुम्हें बचाना चाहिए था घर पे कुछ खाना। और ये मैडम साहिबा ब्लेम डाल रही है कि रूहान ने मुझे फ्री नहीं किया, इस वजह से मैं कुछ बना नहीं पाई, मैं बाहर से खाना ऑर्डर करूँगी। आई मीन घर पे आए हुए मेहमान का ये लोग इस तरह से स्वागत करते हैं, वो भी तुम्हारी बचपन की फ्रेंड। अरे तुम अपने बच्चे को 5 मिनट के लिए दे देती किसी को कि लो इसे संभाल दो, 5 मिनट नहीं लगता, कुछ टाइम लगता खाने बनाने में, तुम वो उतना टाइम तक किसी को दे देती, या फिर किसी को बुला करके बैठवा लेती कि आप लोग बैठो यहाँ पर, मेरे बच्चे को ध्यान रखो, मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। जब तुम सबा के इन लॉज़ के लिए बना सकती हो जा कर के अचारी, मटन और भी फलाना ढिमकाना सब कुछ पकवान बनाना था तुम्हें, उस समय रूहान को किसने संभाला? उस समय भी तो रूहान को किसी ने नहीं संभाला, वो तो ऐसे ही वहीं पर सोया हुआ था या फिर खेल रहा होगा। तो इस समय भी वो हो जाता, लेकिन इसे खुद का मन नहीं था, क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ क्लैरिफाई करना था, अपने ऊपर से एक ब्लेम हटाना था कि हाँ मेरी कोई फ्रेंड नहीं है या मैं फ्रेंड सर्कल में नहीं रहती हूँ। बस इसलिए इसने अनुषा को बुलाया, और जाहिर सी बात है कि किसी को घर पे बुलाएगी तो खाना पीना तो ये सब कुछ तो करना ही होगा, तो उसके लिए इसने बाहर से ऑर्डर कर लिया। इसे सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकालना आता है कि किसी से भी अपना काम निकलवा लो और फिर उसे लात मार करके निकाल दो, सिर्फ यही ये मैडम साहिबा जानती है। और यही चीज़ करने के लिए इसने अपनी फ्रेंड अनुषा को अपने घर पर बुलाया था। मैं तो अनुषा के लिए कहना चाहूँगी कि उसे कम से कम इस बात को अब तो समझ जाना चाहिए कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, सिर्फ अपना ये देखते हैं कि मेरा किस में फ़ायदा और मेरा किस में नुकसान है, और सिर्फ मतलब भर ही काम रखते हैं, उसके बाद वो आपको पहचानेंगे नहीं। तो ऐसी ही है आपकी जो दीपिका मैडम, आपकी फ्रेंड। ये मैं अनुषा के लिए कह रही हूँ कि आप कम से कम ध्यान दो और इस बारे में सोचो और उनसे दूरी बना करके रखो। अभी उसने आपको अपने घर इसीलिए बुलाया ताकि वो क्लैरिफाई कर सके, अपने ऊपर से एक ब्लेम हटा सके कि उसकी कोई दोस्त नहीं है, बस इसी वजह से उसने आपको अपने घर पे बुलाया। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दो, और हो सके तो अपनी अगर फ्रेंडशिप बचा सकती हो तो बचाओ, अदरवाइज़ ऐसी फ्रेंड रहने से तो अच्छा है कि आप किसी और को अपना फ्रेंड बना लो, बिकॉज शी इज़ टोटली सेल्फिश है, वो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखती है। उसके अलावा दीपिका मैडम को किसी से कोई मतलब नहीं, उनकी दुनिया जहान जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनके जनाब और जनाब के फैमिली मेम्बर्स, उनके इन लॉज, वही है उनका पूरा यूनिवर्स, उसके अलावा और कोई उनके लिए कुछ भी नहीं है। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।